दोस्तों, आज की कहानी है बहु बुजुर्गों के विचार आदर्श मार्गदर्शन बहुत अमूल्य होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रेशमा की शादी एक छोटे से कस्बे में हुई थी, लेकिन उसका पति मुंबई में बड़ी कंपनी में काम करता था। हनीमून से लौटने के बाद कुछ दिन वह ससुराल में रही और फिर मुंबई पति के पास आके बड़े शहर में वो आजाद परिदों से अपना जीवन बिता रही थी। अपनी मर्जी से घूमना फिरना, सहेलियों के साथ किटी पार्टियों में आना जाना, शॉपिंग करना, इन सब में वो बहुत व्यवस्थित। साल में 2-3 बाहरी वह ससुराल जाती थी, वो भी किसी खास त्योहार या शादी ब्याह जैसे अवसर पर। जीवन बिना किसी रोक टोक के मजे से चल रहा था। 2 सालों के बाद घर में नन्हा मेहमान सलोक आ गया। उसकी देखभाल के लिए रेशमा को शहर की जरूरत महसूस हुई। वह पति से बोले, क्यों ना हम माँ को यहाँ बुला ले, इससे उनका भी पोते के साथ दिल लगा रहेगा और मुझे भी आराम मिल जाएगा। पति को रेशमा की बात उनसे लगी। उसने माँ को खबर भेजी, वह उन्हें लेने आ रहा। वे अपनी तैयारी करके रखे। माँ तो यही चाहती थी कि पोते की किलकारियों, शरारतें, हंसना खेलना देखना का सुख मिले। वे फौरन तैयार हो गई। माँ बड़े प्यार दुलार से अपने पोते की देखभाल में व्यस्त हो गई। गोरे गदबदी और सुंदर सलग को देखकर माँ जी उसकी नजर उतारते हुए कहती, इसे भगवान ने बड़ा तेज दिमाग दिया। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिलता रहा तो ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रेशमा इस बात से सिर जाती, क्या वह और पति अपने बच्चे का गलत मार्गदर्शन करेंगे। अति आवश्यक रूप से अपने खीस सास पर उतार देते। सलोक जब 2 साल का हुआ तो एक दिन माँ जी उससे कहने लगी, बेटा सवेरे उठकर घर के बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। रोज पापा मम्मा दादी के पैर छूकर प्रणाम किया करो। रेशमा बीच में बोल पड़ी, मम्मी जी आप भी अभी तक पुरानी रूढ़ियों में जकड़ी हुई। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब तो सभी हाय हेलो कहकर आगे बढ़ जाते। पैर छूना, झुकना, हाथ जोड़ नमस्कार करना पुरानी बातें हो गई हैं। एक दिन माँ जी ने सलोक से कहा, "आओ बच्चे, तुम्हें बड़ी अच्छी कहानी सुनाती है।" सलोक बैठ गया। माँ जी ने कहानी शुरू की थी। एक राजा था। तभी रेशमा बीच में बोली, आप भी मम्मी जी कमाल करती हैं। लोग साथ पर पहुंच रहे हैं और आप अभी तक राजा रानी और परियों की काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियां लेकर बैठी। आखिर इससे बच्चों का क्या भला होगा। माजी बोली, बहू इन काल्पनिक कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ साहस, बहादुरी, बुद्धि, चातुर्य भी फूट होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा सीख भी मिलती है। लेकिन रेशमा तो अपनी मर्जी की मालिक थी। उसे सास की बात दकियानू सी बेकार बोरिंग लगती, पर उनकी जरूरत थी इसलिए शुभ हो जाती थी। अब सलोक स्कूल जाने लगा था। कुछ समय बाद ही माँ जी ने देखा कि सलोक बहुत जिद्दी बनता जा रहा है। स्कूल से लौटने पर वह बैग पलंग पर उठाकर फेंकता, जूते मोजे डाइनिंग टेबल के पास उछाल कर गिराता, फिर पूछता, माँ जी खाने में क्या बने, तुम्हारी पसंद की सब्जी बने, आज मैंने पनीर की। रेशमा की कहता, नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे तो पिज्जा चाहिए, नहीं तो पास्ता। रेशमा कहती, ठीक है तुम तब तक टीवी देखो, मैं बना देती हूँ। 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो माँ जी ने रेशमा से कहा, बहू ये तो सलोक को गलत आदत पड़ रही है, उसे पौष्टिक खाना दिया करो। ये जंक फूड और फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छे थोड़ी है। कभी कभी की बात अलग होती है, लेकिन ये तो आए दिन ऐसी जिद करता और तुम बना कर दे देती हो। दूसरी बात, वह स्कूल से आते हैं तो सब सामान व्यवस्थित रखने की आदत डालो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। रेशमा एकदम फट पड़ी, मम्मी जी सलोक मेरा बेटा है, उसे क्या देना क्या खिलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप प्लीज बीच में टोका टोकी मत किया करो और हर बार अनुशासन रोक टोकी खाओ, ऐसे बेटे ऐसे करो, ये सब मैं नहीं करूँगी। एक ही बेटा है, उसे मैं अपने ढंग से पालना चाहती हूँ। आज सभी अपने ढंग से जीना चाहते, बच्चों को भी आजादी मिलनी चाहिए। माँ जी ने अपने आप को बहुत अपनापित महसूस किया, लेकिन शुभ लगा गई। उन्हें महसूस होने लगा अब यहाँ से चले जाना से बहू को उनकी हर बात गलत और बुरी लगती है तो फिर यहाँ रह कर क्या फायदा। कुछ दिन बाद ही सलोक का बर्थडे था। माँ जी ने सोचा बर्थडे के बाद ही वे बेटे से कहेगी कि अब वे वापस गाँव जाना चाहती हैं।
पार्टी के बाद माँ जी ने सेंजी रेशमा से कह दिया, अब सलोक 5 साल का हो गया, अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो फिर अड़चने आती है। रेशमा कुछ आवेश से बोली, मेरा परिवार कंप्लीट हो चुका है, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। आजकल एक बच्चे को पालना इतना मुश्किल है, इनकी फरमाइश से महंगाई फरमाइश ना बाबा मुझे से नहीं होगा, मैं ही खुश हूँ। इकलौता बच्चा हमेशा अपने को अकेला महसूस करता है, उसे कोई साथों से फिर उसमें मिलकर रहने की बांटने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। अधिक लाड़ प्यार के कारण उसके बिगड़ने की जिद्दी बनने की संभावना भी अधिक रहती है। 2 बच्चों होने से वे आपस में सुख दुख की बातें भी बांट लेते, मिलजुल कर रहते। माँ जी ने समझाना सहा, ये सब पुरानी बातें, अब जमाना बहुत बदल चुका। कहकर रेशमा दूसरे कमरे में चली गई। अगले सप्ताह माँ जी ने बेटे से कह दिया कि उन्हें गाँव जाना है। थोड़ी ना नुक्कर के बाद बेटे ने उन्हें गाँव भेज दिया। रेशमा बेफिक्र होकर अपना जीवन जी रही थी। सलोक जो 5 साल का हो गया था, एक दिन स्कूल से घर आया तो बोला, मम्मी आज हमारी मैम बड़ी सेक सी लग रही थी, पिंक साड़ी उसे बहुत सूट करती है, आप भी पिंक साड़ी पहना करो, मैम जैसे सेक्सी दिखोगी। रेशमा सतभद्र की उसना पैसा, ऐसी बातें स्कूल में कौन करता है। तो वो बड़े भोलेपन से बोला, कमान मम्मा, ये भी कोई बताने की बात है, टीवी कंप्यूटर में फिल्मों में सब जगह तो देखते हैं। अब तो रेशमा की चिंता सताने लगी थी, बच्चे को किस तरह संभाला जाए, किस तरह इसे अच्छे संस्कार दिए जाए। एक दिन जब उसने देखा सलोक कंप्यूटर खोलकर कोई अश्लील फिल्म देख रहा था, जब उसने उसे डांटा तो वह बोला, आप मुझे क्यों डांटती हो, पापा भी तो देखते हैं। मैंने देखा उन्हें ये सब देखते हुए। रेशमा के होश उड़ गए। रेशमा ने देखा कि सलोक दिन ब दिन जिद्दी भी होता जा रहा है तथा हर बात में पलट कर जवाब भी देता। उसकी कोई बात ना मानने पर या कोई मांग पूरी ना करने पर जोर जोर से चिल्लाना रोना शुरू हो जाता है। अगर पति के साथ बैठकर उसने सलाह मशवरा किया। पति का कहना था, अगर घर में बुजुर्ग रहते हैं तो वह बच्चों पर निगरानी रखते, उनकी बातों से व्यवहार से प्यार से बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। आजकल की माएँ नौकरी, सामाजिक गतिविधियों, घर के काम आदि में इतनी व्यस्त होती है कि बच्चों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। मुझे लगता है माँ को वापस बुला लेना चाहिए। और फिर से माँ जी को वापस अपने साथ रहने के लिए निश्चय किया। अगले दिन ही उसने सास को फोन किया, माँ जी आप वापस हमारे पास आ जाइए, सलोक को आपको ही देखना है, उसे उचित मार्गदर्शन देना, अच्छे संस्कार देने, वो हम लोगों से नहीं संभल रहा है, प्लीज हमारे बच्चे को समय रहते संभाल लीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आपके घर को रहते मैं आपको समझ नहीं पाई थी, आप सही थे, मुझसे भूल हो गई, इसलिए माफी चाहते हैं। आप सिरगी यहाँ आ जाइए, हम आपका इंतजार करें। हमारी बड़ी प्यार से बोली, बेटा बुजुर्गों के विचार आदर्श मार्गदर्शन बहुत अमूल्य होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अनुभव होते हैं, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर अपने पोते के लिए मैं जरूर आऊंगी और जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। रेशमा और उसके पति के चेहरे पर खुशी और राहत के मिले जुले भाव तैर गए थे।